अस्सलाम वालेकुम जी। एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं चांदनी चौक में पुल के नीचे मौजूद हूँ और मेरे साथ गुलफाम मौजूद है जो बीए पास है और यहाँ पर पुल नीचे रहने पर मजबूर है और मजदूरी करके तो गुजारा कर रहा है। इसने काफ़ी कंपनीज़ में जॉब किया है, कॉल सेंटर में जॉब किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ इसकी ज़िंदगी में कि वो सारा कुछ छोड़ छड़ा के तो ये पुल के नीचे ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या वजह बनी कि आपने माशाल्लाह तालीम भी हासिल की, अच्छी तालीम हासिल की, उसके बाद जॉब्स की, लेकिन फिर वो सारी ज़िंदगी छोड़ के इधर आ गए? जी, हालात इंसान के ज़िंदगी के बहुत अनमोल दिन होते हैं। ये कब जगह अपनी मोड़ लेते हैं इसका कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि एक खुशगवार मौसम में अचानक से एक सुनामी आया और सब कुछ साथ ले गया। हम उसकी तह तक नहीं जाते, हम उसकी तालीम तक नहीं जाते, हम उसको वैसे एक अधूरा ख्वाब समझ के छोड़ देते हैं। आपके बहन भाई कितने थे? माँ बाप हैं, जिंदा हैं? हाँ जी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। बहन भाई कितने हैं? वो सब मैरिड हैं, सहीवाल से होते हैं। साहिवाल के रहने वाले हैं आप? जी जी। तो यहाँ पे कितना अरसा हो गया? आप गुज़िश्ता कुछ साल हुए हैं। कुछ सालों से आप यहीं पे रह रहे हैं? जी जी। तो खाते पीते किधर से हैं, क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं? बस कुछ वक्त का वसीला है, बस यहाँ थोड़ा सा रिसाइकल करते हैं। जो लोग ड्रॉप करते हैं डाउन, थ्रो करते हैं बोटल्स, प्लास्टिक कप्स एंड प्लास्टिक स्पून्स, प्लास्टिक के स्पून जो होते हैं, और कॉटन पेपर्स, कॉटन्स। आपने कॉल सेंटर में जॉब की, मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब की और अब जो है इस मतलब के प्लास्टिक का कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे वो बेहतर नहीं था? देखें, हर इंसान अगर सहूलत की तरफ देखा जाए तो सहूलत की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, लेकिन सहूलत के बाद फिर गरमाइश तो फिर आती है। क्योंकि सहूलत में आपकी जो बॉडी है ना, आपने एयर कंडीशन चलाया, स्प्रिट लगाया या विंडो एसी लगाया, आप उसके आदी हो गए हो। जब अचानक से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपकी मॉम या आपके डैड या मेरी मॉम, मेरे डैड या मेरी फैमिली में से एनी मेंबर मुझे कहता है कि जी फलान दुकान है, हार वालों की दुकान है जी, ये चांदनी चौक पे एक दुकान है इत्तेफाक इलेक्ट्रॉनिक्स, जाओ यहाँ से ना एक टेलीविज़न लेके आओ TCL। मैं जाता हूँ यहाँ से एक मैं उठाता हूँ। अब ये जो फासला है इसमें मुझे गरमाइश लगेगी ना, मैं दोबारा यही अब्यूजिंग करता हुआ, बुरा भला करता हुआ कि दोबारा बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। यानी कि एक बुराई का एक रुख, एक सवाल, एक जुमला बन गया कि एक दिल में बुराई आई है, नफ्स ने कहा कि नहीं दोबारा बाहर नहीं जाना, हमने एयर कंडीशन में रहना है, वहाँ पर सुकून है, आराम है। यहाँ पे आपके साथ और दोस्त भी रह रहे हैं, तो कैसे ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ पे सालों से? फाइन है, फाइन है। आज तक ना भाई ने कुछ कहा है, ना ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं और तजर्बे में भी, ना इन्होंने आज तक कोई तकलीफ़ का हमारे मुआयना जायज़ा। रात को सोते हैं, गर्मी सर्दी सब यहीं पे? सब माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से सब ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, पिंडी में तो वैसे गर्मी नहीं पड़ती ना। हाँ, यहाँ नॉर्मल ही मौसम होता है, थोड़ी सी हबस का महीना आता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, किसी की जान माल महफूज नहीं है, तो आप कैसे महफूज यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, ये बात आपकी काफ़ी सनसनी केस है, क्योंकि यहाँ पर हम सेव नहीं हैं। हम यहाँ पर क्या, हम रोड के ऊपर पर सेव नहीं होते। ठीक, तंग करने आता है रात को? बेशुमार, कईयों से हाथापाई भी होती है और कईयों को फिर बताते भी हैं, तो कईयों से चोर आते हैं लूटने के लिए? मनशियात फरोश ही होते हैं। ये जो मनशियात ये जो है ना, हमारे शराब तो एक रात की देर होती है वो उतर जाती है, और चर्च की बात करें तो वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे आगे आप जाना चाहें तो पाउडर वगैरह, पाउडर की 3-4 इकसाम है और चारों इकसाम ही ख़तरनाक है। मतलब कि नशा करके आपको फिर वो मार रहे हैं? ज़ाहिर बात है वो नॉर्मल तो होते नहीं है, और जो ये काम एक दफ़ा कर लेता है, कुप्पी पी ली है या शीशा पी लिया है या इन्होंने शराब पी ली है, आइस पी ली है, टॉक्सिक पॉइजन, आप भी नशे पे लग गए? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सिर्फ सिगरेट के नशे पे नहीं है। या पहले से पीते थे या अभी सिगरेट शुरू?
ये मेरे स्कूल जब से कॉलेज छोड़ा था उसके बाद ही था। ये मैं स्मोकिंग ही करते हैं, हमारे खानदान में इस चीज़ का थोड़ा अलाउंस नहीं है कि ये ड्रग्स वगैरह। कॉलेज, स्कूल या गांव के दोस्त यार याद नहीं आते हैं? दिल नहीं करता कभी जाने? जब दिल करे चले जाते हैं, चले जाते हो? उधर मिल लेते हैं। इस हालत में जब जाते हो तो इस हालत में कौन जाएगा? हमारा फिर हालत इसी तरह की होती है जैसे कि आप, हाँ, फिर अपने थोड़ी सी कटिंग करवा ली अपने, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को। लास्ट टाइम कब गए थे गांव? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? पता नहीं वालदा वालिद किस हाल में होंगे, जिंदा हैं, मर गए? नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन दूर हो चुकी है। उनकी औलाद जितनी है वो तकरीबन ब्याह ही चुकी है, और घर में सबसे बड़ा मैं हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़्यादती भी मेरे ख्याल से कि हमारा पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया यही है कि सबसे ज़्यादा जो डज है वो बड़े को ही लगती है, और बाकी इंजॉय करते हैं। तो भाई वगैरह बहनें कोशिश नहीं किसी ने की कि जब आप जाते हो तो रोक लें आपको अपने साथ बिठा लें या शादी करवाएं? जब शादी होती है तो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है, चाहे हमारी मुशीरा है चाहे आपकी है, फिर वो किसी और की अमानत होती है, वो किसी और के हवाले होती है। फिर वो नहीं, आपकी शादी की, आप मेरी शादी की, मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि वो उसी की सुनती है। वो मेरी शादी के बारे में जिक्र तो कर सकती है, बाय फोर्स बाय सेड्यूस वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। वो ये काम होता है हमारे माँ बाप का, वो जो चाहें तो वो कर सकते हैं बाय इस्लाम। बाकी हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो अगर आपने बीए किया है तो 13-14 साल आपने स्कूल में गुजारे पढ़ाई में, तो उसके बाद ये हालत है, तो उनके लिए क्या? अगर बेस्ट ऑफ लक रहना चाहते हैं तो फिर तालीम का फ़ायदा उठाएं। ये ना देखिए कि आपके माँ बाप क्या कह रहे हैं, आपकी तालीम आपसे क्या कह रही है उस पर रहे, क्योंकि आपकी तालीम आपको दीन सिखलाती है, आपकी तालीम आपको लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सलीका सिखलाती है। उसी से आपको ज़िंदगी है, उसी से आपकी आखिरत है। अगर आपको बेस्ट ऑफ वे कोई जॉब मिलती है, वैकेंसी मिलती है, तो ये मत सोचो कि रास्ते में दुश्वारियाँ हैं। तो हमसे पिछले भी वो यही दुश्वारियों से गुजरे हैं तो वो कुछ बन पाए हैं। जैसे आप हैं, पढ़े लिखे हैं और आज हमारी वीडियो बना रहे हैं माशाल्लाह, तो इसी तरह और भी हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई किस मकाम पर है, कोई किस मकाम पे है।